कराची में मानसून स्पेल मजीद 2 रोज तक जारी रहने का इम्कान। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। अंदरूनी सिंध में भी बादल खूब बरसेंगे। बदीन, ठट्ठा, मीरपुर खास, बेनजीराबाद, थरपारकर में तेज बारिश मुतवक्के। कराची में नालों पर तजावुजात हटाने के लिए ऑपरेशन पीर को शुरू होगा। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। नासिर शाह का कहना है पहले मरहले में ऐसी तजावुजात हटाई जाएंगी जहां कोई रिहाइश पजीर नहीं है। असद उमर का कहना है कराची में मसाइल के हल के लिए वफाक और सूबे मिलकर काम करेंगे। तरक्याती कामों और कराची के मामले पर कोई सियासत नहीं करेंगे। हुकूमत ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए बरतानिया को खत लिख दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक खत मार्च में हाई कमिश्नर नफीस जकरिया ने लिखा। शहजाद अकबर कहते हैं नवाज शरीफ को लाने के लिए तमाम वसाइल इस्तेमाल करेंगे। बरतानिया को जमानत मनसूखी से आगाह कर दिया। वापस लाना जमानती शहबाज शरीफ की जिम्मेदारी है। शहबाज गिल बोले प्लेटलेट्स कम दिखाने के लिए EDTA केमिकल इस्तेमाल किया गया। आपकी जो तकलीफ है वो हमें समझ आती है। नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने की इजाज़त किसी और ने नहीं दी, हुकूमत ने खुद तसल्ली करके दी है। और अगर हुकूमत समझती है कि किसी किस्म का धोखा हुआ है तो सबसे पहले वो वजीर आज़म और सूबाई वजीर सेहत का इस्तीफ़ा कौम के सामने पेश करे। हुकूमत को नवाज शरीफ की वापसी की तकलीफ ज्यादा होगी। एहसन इकबाल का कहना है अगर हुकूमत समझती है मेडिकल रिपोर्ट्स पर धोखा हुआ तो वजीर आज़म और सूबाई वजीर सेहत इस्तीफा दे दें। जब मुआलिजीन ने सर्टिफिकेट दिया तो नवाज शरीफ फौरी वापस आ जाएंगे। मरियम औरंगजेब ने कहा कागज लहराने से मनी लॉन्ड्रिंग साबित नहीं होती। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग की तो हुकूमत सबूत क्यों नहीं देती। पेशावर इंतजामिया ने नान भाइयों के सामने घुटने टेक दिए। नान भाइयों को 10 रुपए की रोटी के वजन में 15 ग्राम कमी की इजाजत मिल गई। 150 ग्राम की रोटी 15 रुपए में फरोख्त होगी। नान भाइयों के पेशावर इंतजामिया से मुज़ाकरात में मुआमलात तय। टिकटॉक के खिलाफ अमरीकी क्रैकडाउन। चीनी वीडियो ऐप इंतजामिया का अदालत जाने का फैसला। एलामिया में कहा ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के खिलाफ अदालत जाने के अलावा कोई चारा नहीं। टिकटॉक के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की अदालत में चैलेंज किया जाएगा। और पाकिस्तान को तीसरे टेस्ट और सीरीज में शिकस्त से बचने का कड़ा चैलेंज दरपेश। पहली इनिंग्स में सिर्फ 24 रन पर 3 विकेटें गंवा दी। शान मसूद 4, आबिद अली 1, बाबर आजम 11 रन बनाकर आउट। तीनों विकेटें एंडरसन ने ली। टेस्ट के दूसरे दिन इंग्लिश टीम ने 583 रन बनाकर इनिंग्स डिक्लेयर की। जैक कैरोली ने 267 और जॉस बटलर ने 152 रन की यादगार इनिंग्स खेली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये है 92 न्यूज़ और मैं हूँ उन्ज़ला इरफान। और मैं हूँ अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज़ करते हैं कराची के मौसम की बात से। जी हाँ नाज़रीन, महकमा मौसमियात ने कराची में आज फिर कहीं हल्की तो कहीं तेज़ बारिश का इम्कान जाहिर किया है। गुज़श्ता रोज़ होने वाली बारिश का पानी भी शहर में ताहाल मौजूद है। न्यू कराची समेत शहर की कई सड़कें बरसाती नाले ओवरफ्लो होने की वजह से ज़ेरे आब आ गई हैं। शहरियों को भी शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी पर बात करेंगे। वकास बाकिर हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, बताइएगा शहर कायद में अभी निकासी आपका निज़ाम किस तरह से देख रहे हैं आप, और सड़कों की क्या सूरत हाल है? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत, मकामी हुकूमतों के नुमाइंदे और विफाक में इत्तेहादी जमातों के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली सिर्फ अपने दावों, ऐलानात और बातों तक महदूद है। कराची की सूरत हाल इस वक्त यह है कि मानसून के छठे स्पेल के तीसरे रोज भी कराची की कई शाहराएं ज़ेर आब हैं। हैरान कुन बात यह कि बरसाती पानी की निकासी अब खुद हो गई, लेकिन जो इंतजामी नाअहली की वजह से बरसाती नाले और सेवरेज नाले
और जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में सीवरेज का निज़ाम दरहम बरहम हुआ, उसकी वजह से तीसरे रोज भी कराची के शहरी अजियत में हैं और कई इलाकों में लोग घरों में ही महसूर हैं। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, गोधरा का इलाका जो सेक्टर 5 है, न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर हैं। गोधरा से न्यू कराची जाने वाली सिंधी होटल, नाला इस्ताब की जो मरकजी शाहरा है दो रोया, दोनों पर जो दोनों अतराफ जो बरसाती नालों की वजह से जो सीवरेज नाला था वो ओवरफ्लो होने की वजह से शाहराएं ज़ेर आब हैं और ट्रैफिक की रवानी मुकम्मल तौर पर बंद है। कारोबार जो गोधरा से लेकर सिंधी होटल और नाला इस्ताब तक रोड के दोनों तरफ जो सैकड़ों दुकानें हैं वो इस बरसाती पानी की वजह से आज नहीं खुल सकेंगी। इस वक्त जो सूरत हाल ये है कि इतना ये लाखों नफूस की आबादी पर मुश्तमिल न्यू कराची का इलाका है। बल्दियाती नुमाइंदों, वफाकी और सूबाई हुकूमत के नुमाइंदों की नजरों से ओझल है और तीसरे रोज भी इससे जो नाला ओवरफ्लो होने की वजह से इसकी नकासी नहीं की जा सकी है। वो कि जो ये बरसाती नाला है, जो सीवरेज नाला है, इसकी जो ओवरफ्लो होने की बड़ी और बुनियादी वजह यही है कि इस नाले के अतराफ जो गैर कानूनी तामीरात की गई और तजावुजात कायम की गई। शहरी कहते हैं कि जो तजावुजात कायम की गई वो भी इन्हीं इदारों के अफसरान की मिली भगत से कायम की गई और आज शहरी जो है इसका खमियाजा भुगत रहे हैं। इस वक्त भी जो तीसरा रोज है और लेकिन न्यू कराची के मुख्तलिफ सेक्टर्स में यही सूरत हाल है कि बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। इसी तरह से शफीक मोड़ का जो शाहरा थी वो कदरे कुछ बेहतर सूरत हाल हुई है। आयशा मंजिल वाटर पंप चौरंगी की सड़क जो है उसको साफ किया गया है, लेकिन वो भी कुदरती तौर पर साफ हुई। कहीं महकमा बल्दियात की जो रेन एमरजेंसी थी उसके तनाजुर में कहीं कोई जो रेन एमरजेंसी के लिए मशीनरी और अमला नजर नहीं आया। ताहाल कराची में कोई भी काम नहीं किया गया है और महकमा मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई भी कर दी है। वकास बाक़िर हमें आगाह कर रहे थे। वकास, आपका शुक्रिया। तो नाज़रीन, कराची के मसाइल कैसे ख़त्म किए जाएं, विफाक और सिंध हुकूमत ने सर जोड़ लिए। विफाकी वज़ीर असद उमर का ये कहना है कि पीर से शहर के 3 बड़े नालों पर तजावुज़ात के खात्मे की कार्रवाई शुरू हो जाएगी। इसके अलावा सूबाई वज़ीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह कहते हैं मुतासर अफराद के मुतबादल रहाइश का बंदोबस्त किया जाएगा। इस रिपोर्ट में जानिए। नालों की सफाई समेत कराची के मसाइल का हल कैसे निकाला जाए। सीएम हाउस में विफाकी और सिंध हुकूमत की राब्ता कमेटी की बड़ी बैठक लगी। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और विफाकी वजीर असद उमर समेत विफाकी और सूबाई वज़रा शरीक हुए। तरक्याती मंसूबों, कराची में बारिशों से पैदा सूरत हाल, मुस्तकबिल में नालों की सफाई के अलावा दीगर उमूर पर बात की गई। इजलास के बाद कराची में एक तकरीब से खिताब में विफाकी वजीर असद उमर ने बताया कि कराची के 3 बड़े नालों पर तजावुजात के खात्मे की कार्रवाई शुरू होगी। जो हुई नहीं है उनको खाली कराना है ताकि जो 3 बड़े नाले हैं और 2 हमारे लियारी रिवर और मली रिवर और महमूदाबाद गुज्जर नाला और औरंगी, ये 3 बड़े नाले जो हैं इनके ऊपर तरजीह बुनियाद पर काम करना है। असद उमर बोले कि तामीराती शोबे की तरक्की के लिए वजीर आजम खुद दिलचस्पी ले रहे हैं। आइंदा आने वाले दिनों में इस इंडस्ट्री के अच्छे दिन होंगे। मुल्क में करोड़ों नए घर बनाने की जरूरत है। पाकिस्तान में इस वक्त हाउसिंग का जो बैकलॉग है वो 1 करोड़ घरों से ज्यादा है। सो अगर आप ये कर भी लें तो उसके बावजूद भी बहुत सारे लाखों लोग ऐसे होंगे जिनके पास नहीं